नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे थे अभी थोड़ा सा इंट्रो पे कि मैं एक शॉप पर मौजूद हूँ। अब घड़ियों के सेटअप में आज आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी आपने घड़ी रिपेयरिंग भी देखी, ये बड़ी क्लॉक थी जिसकी ये रिपेयरिंग कर रहे थे। तो मेरे साथ एक बड़े प्यारे भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर गुड नेम आपका? मलिक एहतशाम उल हक। मलिक एहतशाम साहब, ठीक है, खरीद से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। अभी आप घड़ी रिपेयर कर रहे थे तो वो देख रहे थे हम, ये घड़ी में क्या मसला और ये आप क्या कर रहे थे? ये सर वॉल क्लॉक है, इसकी मशीन रिपेयर की है हमने। अच्छा इसमें टाइमिंग का फॉल्ट आ रहा था, वो ठीक ही है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। आप जैसे आपके काम से मालूम हो रहा था कि आप इंजीनियर भी हैं। और मलिक शाम साहब, ये बताइएगा आपने ये घड़ियों का सेटअप क्यों और कितने से पहले ही आपने स्टार्ट किया? सर मुझे 20 ईयर हो गए इस काम में, और मैंने ये शौक़ से काम शुरू किया था। घड़ियाँ मुझे पसंद थी। जब मैं इस फील्ड में आया मुझे मेरा शौक़ बढ़ गया। अब मैं प्रॉपर 20 ईयर से इसी फील्ड में हूँ। अच्छा माशाल्लाह। बड़े एक हिम्मत और मेहनत की बात होती है किसी भी फील्ड के अंदर आना और उसका वर्कआउट करना। तो अच्छा, ये आपने घड़ी या रिपेयरिंग जो कर रहे हैं ये किसी से सीखा या कोई डिग्री ली, ये इसका बारे में कुछ बताइए। ये मोहतरम यहाँ पे हमारे मोहतरम काफ़ी सारे उस्ताद जी, मतलब जो यहाँ फील्ड में रहे हैं, उनसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके सबसे सीखा है। कुछ अपनी मेहनत और लगन से एक्सपीरियंस हासिल किया है, कुछ देख के हासिल किया है, और कुछ प्रैक्टिकल जब शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अब हर तरह की घड़ियाँ हम खोल लेते हैं, रिपेयरिंग करते हैं। और अच्छा माशाल्लाह, जैसे नाज़रीन आपने सुना कि उन्होंने बताया कि घड़ी रिपेयर भी करते हैं। अच्छा सर, काइंडली मुझे ये बताइएगा कि आपकी शॉप तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी सजी धजी हुई है। तो ये बताइएगा कि आपके पास सबसे महंगी घड़ी और सबसे सस्ती घड़ी किस रेंज में पड़ी हुई है? सर हमारे पास जो चाइना की मतलब कुछ बेहतर क्वालिटीज़ आती हैं, बहुत कम में 1000, 1200, 1500 से हमारा स्टार्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो हाईएस्ट वॉच पड़ी है इस टाइम तकरीबन 50,000 तक पड़ी हुई है हमारे पास। वैसे तो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं लेकिन हमारे पास 50,000 तक है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, यानी कि आपके पास ज़्यादा एवरेज कस्टमर है जो आपसे परचेजिंग करता है नॉर्मल इसी की रेंज के अंदर? हमारे पास जो एवरेज कस्टमर है तकरीबन 10, 12, 15, 20 की रेंज का कस्टमर होता है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। अच्छा सर, ये काइंडली ये बताएं कि एक बंदा नया आना चाह रहा है इस फील्ड में, स्टार्टअप लेना चाह रहा है, आप उसके क्या एडवाइस करेंगे? क्या वो ये सेल परचेज़ करे या रिपेयरिंग करे या ऑनलाइन करे? वैसे ऑनलाइन का भी है, इसके बारे में आप बताइए। सर ऑनलाइन में ज़्यादातर तो धोखा है। ठीक है। लोग बताते कुछ है, तस्वीरें जिस चीज़ की लगाते हैं वो चीज़ लोगों को प्रोवाइड ही नहीं करते। प्राइस उन्होंने लगाई होती है कम, और जो पिक्चर लगाते हैं वॉच की वो बहुत अच्छी ओरिजिनल ब्रांडेड की लगाते हैं। जब चीज़ आती है तो वो बहुत ही हल्की क्वालिटी की होती है। वो मतलब धोखा देते हैं, कोई प्रॉपर ऑनलाइन सिस्टम सही नहीं है। अच्छा सर, अब ये बताइएगा कि एक बंदा नया स्टार्टअप लेना चाह रहा है तो उसके पास कितनी का अमाउंट होनी चाहिए और उसके माइंड सेट कैसा होना चाहिए? काइंडली ये बताएं ताकि व्यूवर्स आपको देख के, क्योंकि आप तो काम कर रहे हैं, वो जो नॉलेज हासिल कर सकें। मोहतरम बात यह है कि आजकल ट्रेंड जो है ब्रांड का है, ठीक। और कुछ ट्रेंड ब्रांड की रेप्लिका का भी है। रेप्लिका जब से मार्केट में दोबारा इन हुई थी, हमारा काम दोबारा अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हो गया था। पहले मोबाइल की वजह से थोड़ा सा हमें थोड़ी सी परेशानी हुई, काम कम हो गया था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि जब से मार्केट में रेप्लिका इन हुई थी काम अच्छा हो गया। अब कोई नया बंदा अगर इस फील्ड में आना चाहता है तो पहले उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए और सेल परचेज़ का काम करना चाहिए। रिपेयरिंग की जो फील्ड है सारी, इस पर तो पहली बात है सीखना पड़ता है, 3-4 साल लगाने पड़ते हैं, फिर जाके ये सेटअप में रिपेयरिंग वाले में आ सकता है। लेकिन स्टार्ट अगर लेना है तो पहले सेल परचेज़ से करें तो इंशाल्लाह। बाकी हर इंसान का अपना एक बजट होता है जहाँ से उसने काम स्टार्ट लेना होता है। अब बजट के लिहाज से उसने स्टार्ट लेना है। आजकल शॉप लेने जाएं तो सिक्योरिटीज़ हैं, लाख लाख रुपया रेंट है शॉप्स के, उस हवाले से वो अपना बजट देख के काम स्टार्ट करे। लेकिन सेल परचेज़ तिजारत में बरकत है, अल्लाह जी ने इसमें बरकत रखी है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत की है और इसमें बरकत है, ये सुन्नत तरीका है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि मलिक एहतशाम साहब ने बड़ा अच्छा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मज़ीद इनसे रब्ता करना चाहे, कोई घड़ी लेना चाहे, तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नीचे दे दूँगा। तो अपनी दुआ में अपने भाई को याद रखें। आपका तो फेवरेट कलर कोई ना भी होगा, लेकिन कस्टमर का फेवरेट कलर कौन सा है? सर जो है ना, इस तरह की है कि कस्टमर अब देखिए ना, मैं बता रहा था पहले आपको, ये सर ये पिंक और सिल्वर है, ठीक है। इस
ब्राउन और ब्लैक है, और ब्राउन सिल्वर है और ब्लैक सिल्वर है। इस हिसाब से इस तरह मतलब ये इस कस्टमर हमारे पास पर्पल हो गया, ब्लैक हो गया, तो येलो कलर हो गया, मतलब वो इस तरह का ड्रेस के साथ अक्सर लेडीज़ कस्टमर जो है ना वो चूज़ करते हैं हमारे पास। फिर बीड्स वाली होती है, इसके वाइट हमारे पास लेडीज़ और चेन वाली होती है। इस हिसाब से चल रही है। हम देखते हैं भाई जिस तरह कस्टमर की मतलब मांग होती है उसी हिसाब से हम चीज़ें ला के सेल करते हैं। और अलहमदिल्ला कस्टमर भी हमारे पास अच्छा, मैंने देखा कि उसका ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी लगा हुआ है, लेकिन एक वाइट ऐसा वादे नज़र आ रहा है, तो ये क्या वजह कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपने ये अट्रैक्टिव कलर है। दूसरी बात है कि जो यंगस्टर है आजकल जो लड़के हैं वो अक्सर जो है ना वाइट कलर को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसी वजह से मतलब ये अट्रैक्शन होता है कि छावे की, तो हमारे लिए ये अट्रैक्शन कलर होते हैं। मतलब इस तरह करके हम ऊपर लगाए होता है कस्टमर को नज़र आए गोल्डन ब्लैक है इस तरह की, ताकि मतलब ये कस्टमर को नज़र आए, ये अट्रैक्ट करें इस तरह की ब्लैक कलर, मतलब वो अपने हिसाब से फिर इसके बाद में ये डिजिटल लगाए। अक्सर कस्टमर आते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं कि यार ये हाँ इसके बाद डिजिटल भी होती है। तो स्पोर्ट्स की अलग कस्टमर होती है हमारे पास, रेगुलर सैंपल वाले की अलग कस्टमर होती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा कोई भी कर सकता है, मतलब ये इतना टेंशन वाला काम नहीं है। अच्छा, ये जब आप लोग अब डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, लोग नेट के जरिए तो आप क्या समझते हैं कि ये आपके लिए कम्पिटेटर नहीं है या आप इससे करना चाहते हैं? नेट पर ही हमारे बहुत सारे कस्टमर होते हैं, अटल भी हमारे रेगुलर कस्टमर है तो यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ में ये फ़ायदा होता है कि चीज़ सामने होती है, कस्टमर कोई ना कोई चीज़ खरीदते हैं। ठीक है, ऑनलाइन का ये सिस्टम होता है, आप एक के मतलब उसमें कोई भी मसला हो सकता है, तो इसकी वजह से ये बहुत मतलब ठीक ये है कि कस्टमर आके खुद ही चीज़ पसंद करे। तो ठीक है, फिर कोई मशीन का मसला होता है हम ठीक करके देते हैं, सिल्क का मसला होता है हम ठीक करके देते हैं, और ये बहुत ईजीली मतलब कस्टमर के लिए बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और वैसे इसमें ये भी है कि हर बंदा इजी टू परचेज है, स्टूडेंट भी लेना चाहता है, देखिए ब्रांड के तो आप होता है परचेज नहीं करेंगे। हमारा जितना ही मतलब है खासकर ये हमारे जो सेटअप है ये खासकर स्टूडेंट्स के लिए, लेडीज स्टूडेंट्स के ये खासकर जो हमारा सेटअप है ये यंग जनरेशन का ही है। मतलब इधर हमारे पास उम्र रसीद लोग बहुत कम आते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता। रेगुलर कस्टमर मतलब जैसे कहते हैं स्टूडेंट्स, कॉलेज वाले लड़के, स्कूल के लड़के लड़कियां, इसी तरह हमारे पास मतलब ये मतलब रेगुलर चीज़ है और ये बहुत खुशी से मतलब पसंद करते हैं। जबार साहब, जैसे नज़रीन आपने जबार भाई से इनके बिज़नेस के बारे में पूछ रहा हूँ, तो वीडियो कंक्लूजन करने से पहले इनसे एक दो सवाल हम पूछ के इंशाल्लाह इजाज़त चाहेंगे कि जबार भाई ये बताइएगा कि अगर एक नया बंदा स्टार्टअप करना चाह रहा है तो उसको क्या क्या रिक्वायर्ड है, पैसे से लेकर और माल क्या क्या वैरायटी चाहिए होगी? मैं तो कहता हूँ मतलब अगर कोई भी मतलब हमारे यंग जनरेशन मतलब पढ़ा लिखा नहीं है या पढ़ा लिखा भी है और वो अपना मतलब मेहनत और दिल लगन से मतलब कोई भी मतलब ये बहुत आसान काम है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये कि मतलब इसमें 2-3 लाख बंदे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, फिर ये अपने माइंड बना सकते हैं, वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आजकल जो मतलब पढ़े लिखे लड़के हैं वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और इस तरह के मतलब छापे पर भी कर सकते हैं। तो ये बहुत मतलब ईजीली आइडिया है, कोई इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, ये देखने में तो बड़ा मुश्किल बना हुआ लग रहा है, लेकिन ये ईजी टू वेयर है, आपने लकड़ी का सारा तैयार किया हुआ है? जी बहुत ईजी है, मतलब ये लकड़ का बनाते हैं, 3-4 हज़ार रुपये इस पर खर्च आते हैं। फिर इसको हम शीट देते हैं, शीट के ऊपर फिर हम इसमें वो लगाते हैं, रबड़ लगाते हैं, उसमें फिर ये इसका सेटअप बनाते हैं, खाने होते हैं, तो उस हिसाब से फिर बहुत इजीली होते हैं। मतलब ये जिस तरह का घड़ियों का सेटिंग होता है उस हिसाब से जो है ना ये हमने लगाया होता है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने जब्बार साहब की कन्वर्सेशन सुनी, सारी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने 22 साल हो गए उनको इस काम पे मेहनत करते हुए, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी अपना स्टार्टअप करना चाहें तो मैं जब्बार साहब का नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके कोई घड़ी पसंद आई हो, आप लेना चाहें या इनसे मज़ीद बिज़नेस के बारे में जानना चाहें तो ज़रूर करिएगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।